फ्रेंड्स, हैदराबाद दक्षिण का एक बड़ा राज्य था जिस पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना किसी युद्ध के ही कंट्रोल कर लिया था। हैदराबाद के एक बड़े हिस्से को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाकी हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस करके ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क ने किया था। हैदराबाद पर मुगलों का नियंत्रण हुआ करता था और मुगलों ने ही निज़ाम उल मुल्क को हैदराबाद का सूबेदार नियुक्त किया था। जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी तो हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की तरह काम करने लगा। हैदराबाद के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हैदराबाद की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। सबसे पहले हैदराबाद को नॉर्दर्न सरकार का इलाका गंवाना पड़ा। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित कर दिया था और उनसे नॉर्दर्न सरकार का इलाका उपहार में एक फरमान के द्वारा ले लिया था। इस फरमान का उपयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर दबाव बनाया और नॉर्दर्न सरकार का इलाका ट्रांसफ़र करवा लिया। हैदराबाद को लगातार मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था। हैदराबाद के निजाम मराठों से कई बार पराजित हो चुके थे। 1795 ईस्वी में मराठों ने एक बार फिर से आक्रमण किया और इस बार भी निजाम की हार हुई। निजाम को भारी मुआवजा देना पड़ा और इसके साथ साथ ही चौथ देने को भी निजाम को मजबूर किया गया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर भी एक मजबूत राज्य की तरह उभरा था और इससे भी हैदराबाद को इनसिक्योरिटी थी। इस मौके का फ़ायदा उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया। 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर कर दिया। सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर के साथ ही हैदराबाद ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। हैदराबाद में ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया गया। हैदराबाद के दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। हैदराबाद ने अपनी विदेश नीति पर भी स्वतंत्रता खो दी। यह पहला अवसर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भारतीय राज्य के साथ सब्सिडरी अलायंस किया था। इसके बाद कई अन्य राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस किया। हैदराबाद में ब्रिटिश सैनिक रखने का हैवी कॉस्ट था जिसे कि हैदराबाद चुका नहीं पा रहा था। इस कारण से हैदराबाद के रायलसीमा क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था।